मुसलमानों को गाली देने वालों को शर्म आनी चाहिए, देख लेना चाहिए पंजाब में जाकर, क्योंकि तुम उनकी मदद नहीं कर पाए, मुसलमान वहां पर मदद कर रहे हैं। और कहीं भी देश के अंदर कोई मुसीबत आती है, और तो और देखिए कांवड़ के जरिए सबसे ज्यादा नफरत मुसलमानों के खिलाफ फैलाई गई, वो आरएसएस कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और जिन मुसलमानों के खिलाफ लगातार बीजेपी के नेता नफरत फैलाते हैं मंचों से, कार्यक्रमों से और लोगों के बीच में बैठ करके, और मीडिया लगातार अपनी डिबेट में नफरत फैलाती है, उन मुसलमानों ने आकर के खुले दिल से उनकी सेवा की है, उनको बचाया। इनकी सेवा भाव में क्या पंजाब का दर्द नहीं है? क्या आरएसएस की सेवा भाव में हिमाचल के लोगों का डूबते हुए जो फ्लूट गिर रहा है, उसमें दब रहे हैं, मकान जा रहे हैं, बच्चे डूब रहे हैं, बह रहे हैं, उनका दर्द नहीं आता? क्या आरएसएस की सेवा भाव में हिमाचल में डूबते हुए लोगों का दर्द नहीं है? क्या आरएसएस की सेवा भाव में पंजाब के डूबते हुए मवेशी और उनके बच्चे और उन किसानों का जो डूब रहे हैं, जो बर्बाद हो रहे हैं, जो मजदूर हैं, जो खत्म हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, पता नहीं कितने वर्ष उन्हें दोबारा अपने घर को बनाने में लग जाएंगे, उनके लिए कोई दर्द नहीं है? एक एक मंदिर के पास इतना इतना धन है कि पंजाब जो डूब रहा है, डूबते पंजाब को दोबारा से बसाया जा सकता है, एक एक मंदिर के पास में। और मंदिरों के पास जो दान है वो जनता का ही है, और जनता के दुख में, तकलीफ में अगर मंदिरों का दान काम नहीं आएगा तो फिर वो दान किस काम का है? वो दान नहीं। वो आज सरदारों के लिए मैं सबसे देश के, दुनिया के उन सभी मानवतावादी लोगों से अपील करना चाहूंगी, पंजाब के लिए, हिमाचल के लिए और ऐसे उन राज्यों के लिए जहां पे बाढ़ त्रासदी में लोग डूब रहे हैं, जान गंवा रहे हैं, उनका सब कुछ लुट रहा है, उनकी मदद करें, उनके लिए प्रे करें। आप पंजाब का जब इतिहास देखेंगे तो पंजाब के लोगों ने, जब भारत ही नहीं पूरे विश्व में जहां जहां आपदा आती है, पंजाब का आदमी आपको सबसे पहले मिलेगा। आपको सबसे पहले वो खाने की ही चीजें नहीं, वो पहनने की, ओढ़ने से लेकर के खाने, नहाने, और यहाँ तक जब इस तरह की आपदा में बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है तो दवाइयां तक वो पहुंचाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब पंजाब पूरे विश्व के अंदर आपदा होने पर पंजाब पहुंच जाता है, पंजाब के लोग पहुंच जाते हैं, आज पूरे देश को जरूरत है कि सब मिल करके, एकजुट होकर के पंजाब की मदद करें। पंजाब के लोग इस तरह से, अभी 2022 में भी वो बाढ़ आई थी, तब भी उन्होंने, अभी 2-3 साल ही हुए हैं, उन्होंने अपने आप को कैसे कैसे करके संभाला, जो घर बह गए उनको फिर से जोड़ा, इकट्ठा किया। आज फिर से उनके पशु, उनके बच्चे, उनके परिवार, उनकी जमा पूंजी, किसान के लिए सबसे बड़ा धन उसका पशु होता है, उसके खेत खलियान होते हैं, जब वही बह जाएंगे उसके पास बचा क्या? उसके पास उसके बच्चे, उसकी औरतें पानी में डूब रही हैं, उनको बचा नहीं पा रहे हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी, केवल 17 दिन का बच्चा है, गोदी में लेकर के वो महिला पानी में से निकल कर आ रही है, उसके पास बचाव की सुरक्षा नहीं है, घर डूब चुका है, क्या खाएगी, कहाँ रहेगी, कहाँ सोएगी, कुछ पता नहीं उसके पास, लेकिन वो निकली हुई है। ऐसी स्थिति में भी आप देखिए कि देश के अंदर जब ये आपदा आई तो मुस्लिमों ने अपने मदरसे खोल दिए, मस्जिदें तक खोल दी, उस गुरुद्वारे जितने वो तो ऑलरेडी पूरे विश्व में जो भी जाए हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन इस समय उन्होंने और ज्यादा अपने लंगरों को, अपने स्थानों को और ज्यादा इसको जगह देना शुरू कर दिया। लोगों को ला करके ढूंढ के हमारे रेस्क्यू चला रहे हैं, कोई डूबा तो नहीं, कोई दबा तो नहीं है, कोई कहीं बह तो नहीं गया है, परिवार के सदस्य कितने कितने कम हो गए उनको ढूंढा जा रहा है। स्पेशली वो उनके लिए इस तरह के रेस्क्यू लगा करके लोगों को बचा रहे हैं। आप एक वीडियो और अभी आप आएंगे, मैं आपको दूंगी, उसको आप मेंशन करना कि उसमें लोग मंदिर की ओर जब भागे हैं तो मंदिर के पुजारी ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। लोगों ने कहा कि हमें बचने दीजिए, हमें आने दीजिए अंदर, हमारे पास इस समय ना छत है ना खाने को है, हमें अंदर आने दीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे, बस हमें सोना है, रात को हमारे बच्चे सो जाएं सुरक्षित रह करके। लेकिन उस मंदिर के पुजारी ने आपदा में पीड़ित लोगों की मदद करने की बजाय, वो चीख रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन पुजारी ने दरवाजा बंद कर दिया। और जब उन्होंने कहा कि प्लीज खोल दीजिए, हमें अंदर आने दीजिए, कुछ पुरुषों ने विरोध भी किया, तो उसने कहा कि मंदिर में चोरी हो जाएगी तो कौन होगा इसका जिम्मेदार? मतलब ऐसी आपदा में जब प्रकृति